आ जाइए पूरब जी। वो लोग चले गए। शिला जी। पूरब जी, ये आखिरी बार था जो आपको ऐसे छुपना पड़ा है। अब हम और उस निकम्मे राहुल के साथ नहीं रह सकते। अरे हाँ शिला जी, हमसे भी अब और इंतजार नहीं ना हो रहा है। बस एक बार ये बुढ़िया को अपने रास्ते से हटा जाए, उसके बाद तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं ना रोक सकता है। ये घर पर तो हमारी कब से नजर थी, आज जाकर मौका मिला है ये शर्मा हाउस और इस सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। हाँ मेरी जान, तब हो तो हम तुम्हारी शादी से राहुलवा के साथ कराए थे। अरे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, समझी? तुम जो राहुल को हमारे उस कर्जे के नीचे फंसाई हो, कसम बता रहे हैं वो ससुरा बिना किसी को बताए चुपचाप सारा पेपर हमारे पास गिरवी रख गया है। अब तो बस शिला जी, कर्जे की वसूली के नाम पर अब बस इस बुढ़िया को मारकर और इसकी मौत को हादसा बताकर कर्जे की वसूली के नाम पर इस सारी जायदाद अपने नाम कर लेनी है, समझी? उसके बाद तुम और मैं यहाँ ऐसे रहेंगे, समझी शिला जी? तो फिर नेक काम में देर कैसी? करते हैं। बुढ़िया चल, तेरा ऊपर जाने का समय आ गया। हाँ कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मासूम की जान ले रहे हो, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? और भाभी तुम अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रही हैं, अपने पति को धोखा दे रही है सब करके। ए लड़के, अपने काम से काम रख। कितने पैसे चाहिए तुझे, बोल। मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। दादी को छोड़ो, मैंने बोला दादी को छोड़ो। ये हमारा घर है और तू हम ही धमकी दे रहा है? हाँ? ऐसे नहीं मानोगे ना तुम लोग। दादी, 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 दादी। ओ बुढ़िया की नकली दवाइयाँ जल्द ही छुपानी पड़ेंगी। काहे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वो बुढ़िया को बीमार करने के लिए दवाइयाँ दे रहे थे। क्या बुढ़िया? पूरा अरे बुढ़िया, तुझे ऊपर चले जाना चाहिए था। हाँ, तुझे भेजने का काम भी बुढ़िया मुझे करना होगा। पूरा क्या शाने? दादी को छोड़ दे। अगर दादी को कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर मैं तेरी जान ले लूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, और तेरी ये फोकट की धमकी का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इस बुढ़िया के पोते ने मेरा कर्जा देना था, कर्जा नहीं दे पाया तो बुढ़िया को तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं पूरा मत चलाओ उसे। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। कोई शान पट्टी नहीं, आराम से। हाँ, आराम से एक जगह। देखो पूरब, हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना कर्जे के, वो सारे पैसे मैं तुम्हें वापस करूंगा। दादी को जाने दो।
लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास में आएंगे कहां से? अरे जानते हो शर्मा हाउस की कीमत कितनी है? अरे बब्बन, मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने अपनी जमीन अभी बेची है। मेरे पास पैसे हैं, मैं वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। दादी को जाने दो पूरा। अच्छा, हाँ। तुझ जैसे भिखारी के पास इतनी जमीन कहां से आई? हाँ, शानागिरी करता है मुझसे? मैं सच कह रहा हूं पूरा। दादी को जाने दो। नहीं बब्बन, मत। Dadig na sigol! Babal! Babal! इसको संभाल। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है बेटुआ। तुम्हारी मुझे तो दिखाते हैं मन जिंदा है। नहीं, धन्यवाद। नहीं दादी, आप धन्यवाद क्यों कह रही हैं? ये मेरा फर्ज है। तो कौन है बेटा? इस गांव में कब वो नहीं देखूं। कौन है बेटा? मेरा नाम अर्जुन है दादी। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। अर्जुन बेटा, आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। तुम्हें देख कर ऐसे लग रहा है जैसे अपने को कोई देख रहे हो, अपना गरीबी कोई है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है दिल को। मुझे आपसे एक चीज चाहिए। बोलो बेटा। क्या मैं आपको दादी कह सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, जरूर बोल सकते तुम दादी। हमारे पोता। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए, संभाल दिया। आइए दादी, संभाल के दिए, संभाल आइए। पता नहीं माई कहाँ चली गई। अरे जब तबीयत इतना खराब था तो क्या जरूरत था बाहर जाने का? अम्मा जी आजकल अलग ही बर्ताव करने लगी हैं। कहीं भी चली जाती हैं, कुछ भी करने लगती हैं। कल तो हमें ही पहचानने से मना कर दी थी। जब दादी की तबीयत इतनी खराब है और तुम मुझे अब बता रही हो? माँ तो हमेशा अपने समाज सेवा के काम में हमेशा बाहर रहती है। मैं और पापा भी बाहर रहते हैं काम के चक्कर में, लेकिन तुम तो उनके साथ रहती हो ना। कम से कम तुम्हें तो हमें बताना चाहिए था टाइम से। हमें लगा कि आप सब उनकी बीमारी के बारे में सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कहना तो नहीं चाहिए, पर आजकल उनकी दिमागी हालत इतनी खराब है कि कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचाती रहती है। हम कैसे उन्हें संभालते हैं ये बस हम ही जानते हैं। बस ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है। राहुल, कॉल करो पुलिस को। माई, क्या हुआ माई को? क्या हुआ माई को? इन्हें बहुत तेज बुखार है। गीता, माई को अंदर लेके जाओ। क्या हो गया अम्मा जी को? हे भगवान, हम दिन रात इनकी सेवा करते हैं, आज एक बार हमारी आंख का लग गई, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तो चुड़ैल के साथ साथ में गिरगिट निकली। देखो ना कैसे रंग बदल रही है। अर्जुन, तुमने फिर आज हमारी मदद की है। माई की बीमारी बढ़ती जा रही है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रताप सर, उनकी दिमागी हालत एकदम ठीक है।
परिवार के बीच में बोलने वाले? हाँ ससुर जी, आप सब जब यहाँ नहीं थे ना, तो ये दोनों शर्मा हाउस के बाहर टाका झाकी करने आए थे। हो सकता है कि ये दोनों ही अम्मा जी को कहीं बाहर लेकर गए हों और फिर कुछ देर के बाद वापस ले आए ताकि आपसे पैसे ऐंठ सके। देखिए भाभी, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए आप लोगों से। और अगर एक बात कहूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि पैसे किसको चाहिए। तैयार देखा राहुल जी किस तरह से जुबान चला रहा है ये लड़का। तुम मेरे भाई की बीवी नहीं होती तो जेल पहुंचाता सीधा, पर एक और मौका दे रहा हूं। मैं आपके परिवार में दखल नहीं देना चाहता, बट एक बात कहूंगा कि दादी माँ की हालत ना एकदम ठीक है। बस उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो 24 घंटे उनका ख्याल रख सके, उनके साथ रहे। हाँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। हम अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाए। एक बात और थी, माफ कीजिएगा प्रताप सर, अगर मैं ज्यादा मांग रहा हूं तो अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं दादी से कभी कभी मिलने आ सकता हूं? ससुर जी, अब एक अनजान आदमी हमारे घर में आए, ये तो ठीक बात ना है। शीला, ये अनजान आदमी नहीं है। इसने पहले हमारे मजदूरों की, सुरेश के जुल्मों से जान बचाई और आज हमारी माई की जान बचाकर इसने हमारे दिल में जगह बना ली है। बेटा, तुम्हारा जब मन करे माई से मिलने आ जाना। धन्यवाद। चलो बब्बर। हे लड़के, का चाहिए तुम्हें? ये घर के लोगन के लिए इतनी हमदर्दी का है? ये आप कभी नहीं समझेंगी भाभी, लेकिन मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, दादी से दूर रहना। और अगर आज के बाद इस परिवार में से किसी भी इंसान को अपने तकलीफ देने का सोचा भी ना, तो जिंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा, समझिए आप? चलो चलो आप अब्बे। ये फटीचर के पास इतना महंगा फोन का कर रहा है और ये कोई घर के लोगन के लिए इतनी हमदर्दी का है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ शिला, हम अपना काम कर दिए हैं पूरब जी, आपकी तैयारी पूरी है? इस अर्जुन को गांव से निकालने का इंतजाम हो गया है। कल तक गांव छोड़कर चला जाएगा। बस एक बार हम इस अर्जुन को ई गांव से निकाल दें, तब हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। वरना जब तक ये अर्जुन ई गांव में है ना, हम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। बस आज की बात है शिला, तुम चिंता मत ही करो। कल तक अर्जुन गांव छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, रखते हैं। रखते हैं। और ब्रो, कैसा है? कोई गांव की छोरी मिली भी कि नहीं? मैंने तुझसे कितनी बार किया है कि मुझसे ऐसा बातें मत किया कर। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। देख अर्जुन, अब तो इंडिया चला ही गया है, तो वहां पर भी डेटिंग का एक्सपीरियंस ले लेना तू। मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए मैं एक ब्लाइंड डेट फिक्स करता हूँ, फिर तू डिसाइड कर पाएगा कि तुझे लंदन की गोरी चाहिए या गांव की छोरी चाहिए। जाएगा ना तू? आशीष, मुझे किसी लड़की से नहीं मिला। आशीष, हेलो 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 हल अबे यार आशीष। हाय अर्जुन। हाय आप प्रताप सर से मिलने आई? आई मीन उनके साथ कोई मीटिंग, क्योंकि वो आज थोड़ा सा लेट हो गए, बट आप वेट कर सकती हैं उधर आराम से। मीटिंग? कैसी मीटिंग? इसे तो मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट, कहीं से आशीष ने तो नहीं भेजा ब्लाइंड डेट के लिए? हेलो, कहाँ खो गए आप? दिव्या राइट? दिव्या, ऑनेस्टली मेरा वो जो दोस्त है ना आशीष, वो एक नंबर का स्टूपिड दोस्त है मेरा। पता नहीं क्या क्या करता रहता है, और मैंने उसको बोल दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बट आप यहाँ तक आए और आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई कांट डू दिस। ओके। अरे
आप ठीक है? यू ओके? नहीं, शायद पैर में मोच आ गई। पाँव में मूंछ? संभाल के। क्या आप मुझे रूम तक छोड़ देंगे? देखिए एक्चुअली मुझे थोड़ा सा देखिए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? अच्छा चलिए, मैं आपको ये आपका बैग लीजिए, आइए मैं आपको रूम तक छूट लाया। संभाल के। मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। क्या आप मुझे गोद में उठा लेंगे? ठीक है, आइए। आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा ना माने तो। पूछो। आप जैसा हैंडसम लड़का इस गांव में क्या कर रहा है? मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। वो जो नई कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं वहीं पे काम करता हूँ। आपकी चाबी? आप बैग। आप प्लीज निकाल दो ना। आप अपना ख्याल रखिए, ओके? हाँ।